भजु गिरिधर गोविंद गोपाला। भजु गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित्त होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ सुनने और समझने का प्रयत्न कीजिए। कल आपके साथ नागार्जुन के माध्यम से समझने का प्रयत्न किया। प्रेम के समुद्र में गोपियाँ कैसे डूबी हुई हैं कि भगवान क्या कहते हैं कि गोपियाँ कैसी हैं, मन मनस्का। कल भी आपसे निवेदन किया था, यानी प्रेम के समुद्र में बाहर और भीतर एक रस भीगी हुई हैं। प्रेम के रस में अगर कोई एक बार डुबकी लगा ले, फिर वो छलांग लगा के बाहर नहीं निकलता। क्या मतलब? एक बार आत्मज्ञान होने के बाद फिर अपने को शरीर कोई नहीं मानता। शरीर में रहता है, शरीर के सारे कार्य करता है, लेकिन वो शरीर के दुख, शरीर के सुख, इनसे बहुत परे हो चुका होता है। अभी जब तक हमारी आत्म जागृति नहीं होगी, जब तक हमें पूर्ण विश्वास, पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण ज्ञान 24 घंटे आत्मा का, जिस दिन आपको हर पल आत्मज्ञान रहने लगा, बस समझिए फिर आपको भगवान की याद करनी नहीं पड़ेगी। आत्मा संसार में लिप्त हो ही नहीं सकती।
संसार की वस्तुओं का सेवन तो करेगा लेकिन लिप्त नहीं होगा। कल मैंने आपसे निवेदन किया था कि गोपियाँ गाय का दूध निकालती हैं, धान कूटती हैं, दही मथते समय, घर को लीपते समय, बच्चे को पालने में सुलाते समय, बालक रोता हो उसको चुप कराते समय, उसको नहलाते समय, रोटी बनाते समय, झाड़ू लगाते समय, यानी शरीर से, इंद्रियों से संसार का काम करते करते उनका हृदय, उनका ध्यान, उनका चित्त परमात्मा में कृष्ण 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 में लगा रहता है। ये गोपियों का जीवन है। अब आप देख लीजिए, गोपी माने जिन्हें आत्मज्ञान हो गया, उनका संसार से मोह ममता आसक्ति खत्म हो गई, संसार में व्यवहार हो गया, भगवान में प्रेम हो गया। अभी हमारा क्या हाल है? हमारा संसार में प्रेम है, परिवार में प्रेम है, शरीर में प्रेम है, यानी जड़ वस्तुओं में हमारा प्रेम है, और चेतन परमात्मा में जो आत्मा के साथ आत्मा राम सदा विराजमान है, उससे हमारा प्रेम नहीं, उससे हमारी डिमांड है, उससे हम संसार मांगते रहते हैं। क्यों? क्योंकि शरीर मानेगा जब तक जीव, ध्यान से सुनिएगा, एक नहीं 1,00,000 गुरु अपना लीजिए, 1,00,000 गुरु, जब तक इसे जीव को आत्मज्ञान नहीं हुआ, यानी होश में नहीं आया, जागृति नहीं हुई, तो केवल छल कपट छिद्र हो रहा है। तो कल मैंने कहा था ये गोपियों का प्राण है, ये गोपियों का जीवन है। और आपका और हमारा जीवन कैसा है? सोच के देखो। उनकी बुद्धि में अनुराग और कंठ में आंसू है। ये एक बहुत विचित्र चीज है। गोपियां आंख में आंसू नहीं लाती, कंठ में आंसू है। अश्रु कंठ्या, आंख में आंसू नहीं। अगर आंख में आंसू रखें तो घर वाले क्या कहेंगे? क्या अमंगल करती रहती है, सारा दिन रोती रहती है। जब देखो तब इसकी आंखों में आंसू रहते हैं। हम क्या इसे दुख दे रहे हैं? घर में किसी की आलोचना का पात्र भी नहीं बनना, आंसू गले में ही पी लिए जाएं। जैसे भगवान शंकर ने विष गले में धारण किया, किसी को पता भी ना चले, प्रेम में भरकर भगवान श्री कृष्ण का गान कर रही है, प्रेम में भरकर। आप और हम लोग स्वार्थ में भगवान का भजन कीर्तन करते हैं, मांगने के लिए। आपका और हमारा और गोपियों का ध्यान भगवान बराबर रखते हैं। देखो कमाल, ऐसा नहीं है बस हम में और गोपियों में अंतर क्या है? उन्हें भगवान प्रेम रस देते हैं, हमारे ऊपर अपनी गीत की निगाह रखते हैं। जिस दिन हम जाग जाएंगे, हम भी 1 सेकंड में उसी स्थिति में पहुंच जाएंगे जहां गोपियां हैं। उसके लिए कोई वेद शास्त्र रटने की जरूरत नहीं है, कोई मंदिरों में भटकने की जरूरत नहीं है। अब आप देख लीजिएगा, मैंने कल सत्संग के बाद आपसे कहा, सत्संग सुनने के बाद कितने जीव अपने को आत्मा मानते हैं, तुरंत स्त्री पुरुष बन जाते हैं, तुरंत मोह
ममता आसक्ति में लिप्त हो जाते हैं। और ये करते करते ये पहला जन्म नहीं है, अनंत जन्म गुजर गए हमारे। जिसे कहते हैं ना, माला फेरत जुग फिरा, फिरा न मन का फेर, अर कर का मन का फेंक कर, मन का फेर। कहाँ रहते हैं हम लोग, सोचो। गोपी प्रेम पाने के लिए आत्मा को भगवान का प्रेम पात्र बनाइए। रोज निवेदन कर रहा हूं। किसी ने पूछा कि भक्त लोग जो होते हैं इतने निर्धन क्यों होते हैं? क्योंकि उनके पास भगवान कहते हैं जिसको मैं अपना प्रेम देता हूं, ध्यान से सुनो, जिसे मैं परम धन देता हूं, जिसे मैं अपने प्रेम का आनंद देता हूं, यानी मैं स्वयं को सौंप देता हूं, परमानंद देता हूं, परमानंद, उनको संसार छीन लेता हूं। अब आप बताइए, जब भगवान का प्रेम मिलेगा, ये संसार के कूड़े करकट का करोगे क्या? अभी आप और हम लोग समझ नहीं सकते इन चीजों को। क्यों? क्योंकि अभी हमारे को प्रेम का नशा लगा नहीं है, अभी चित्त में भगवत प्रेम जागा नहीं है। एक बार नारद जी ने भगवान से प्रश्न किया, ध्यान से सुनो। नारद जी ने भगवान से प्रश्न किया, प्रभु आपके भक्त निर्धन क्यों होते हैं? भगवान बोले, नारद जी मेरी कृपा को समझना बड़ा कठिन है। आप और हम लोग, हमारे 4 मकान हैं, 10 बच्चे हैं, 4 गाड़ियां हैं, और अनंत पैसा है, और ज्वेलरी का तो पता नहीं लॉकर भरे पड़े हैं। आप और हम लोग इसे धन समझते हैं। सबसे बड़े निर्धन वही जो कूड़ा करकट को धन समझता है। धनवंता सो जानिए जा पे राम नाम धन होए। तो भगवान बोले, नारद जी मेरी कृपा को समझना इतना आसान नहीं है। इतना कहकर भगवान नारद जी के साथ साधु वेश बनाकर पृथ्वी पर पधारे। अरे सेठ जी के घर भिक्षा मांगने पहुंचे, क्योंकि भगवान भेष पलट कर आए हैं भिक्षा मांगने के लिए। द्वार खटखटाने लगे। सेठ जी बिगड़ते हुए द्वार की ओर आए। सेठों की नाक पर गुस्सा रखा रहता है, और देखा 2 साधु खड़े हुए हैं, एक नारद जी और एक भगवान। भगवान बोले, भैया बड़े जोरों से भूख लगी है, थोड़ा सा भोजन मिल जाए। सेठ जी बिगड़कर बोले, तुम दोनों को लाज नहीं आती? तुम्हारे बाप का माल है, कर्म करके खाने में लाज आती है? जाओ जाओ किसी होटल में भिक्षा मांगना। नारद जी बोले, देखो प्रभु, ये आपके भक्तों और आपका निरादर करने वाला सुखी प्राणी है। नारद जी क्या बोले, देखो प्रभु, ये आपका निरादर कर रहा है, सुखी प्राणी है, इसको अभी आप शराब दे दीजिए। नारद जी की बातें सुनने भी भगवान ने उस सेठ को अधिक धन संपत्ति बढ़ाने का वरदान दिया। भगवान ने क्या वरदान दिया? तेरे पास अनंत धन और बढ़ जाए। क्या मतलब? कूड़े के टोकरे के ढेर, माया का ढेर, ममता मोह आसक्ति का ढेर
तेरे पास मल मूत्र का ढेर बढ़ता जाए। बहुत ध्यान से समझिएगा। एक बार इसके बाद भगवान नारद जी को लेकर एक बुढ़िया मैया के घर गए, जिसकी एक छोटी सी झोपड़ी, जिसमें एक गाय के अलावा और कुछ भी नहीं था। जैसे ही भगवान ने भिक्षा के लिए आवाज लगाई, बुढ़िया मैया बड़ी खुशी के साथ बाहर आई, दोनों संतों को आसन देकर बिठाया और उनके पीछे के पीने के लिए दूध निकाल कर लाई। बोली, प्रभु मेरे पास और कुछ तो है नहीं, एक गैया है, उसका दूध निकाल लेती हूँ, इसे स्वीकार कीजिए। भगवान ने बड़े प्रेम से स्वीकार किया। भगवान बहुत प्रेम से पीकर क्या कहा भगवान ने, भगवान बोले, नारद जी ने कहा, भगवान प्रभु आपके भक्तों को इस संसार में देखो कैसी दुर्दशा है, इसके बाद छोटी सी झोपड़ी है, मेरे पास तो देखी नहीं जाती। ये बेचारी बुढ़िया मैया आपका भजन करती है, आपसे प्रेम करती है, अतिथि सत्कार भी करती है, आप इसको कोई अच्छा आशीर्वाद दीजिए। भगवान ने थोड़ा सोचकर उसको क्या कहा, आशीर्वाद क्या दिया, इसकी गाय को मरने का अभिशाप दे डाला, इसकी गाय भी मर जाए। ये सुनकर नारद जी बिगड़ गए और कहा, प्रभु जी ये आपने क्या किया। भगवान बोले, ये बुढ़िया मेरा बहुत भजन करती है, कुछ दिनों में इसकी मृत्यु हो जाएगी और मरते समय इसको गाय की चिंता सताएगी। मेरे मरने के बाद मेरी गाय को कोई कसाई ना लेकर जाए, कहीं काट ना दे, मेरे मरने के बाद इसको कौन देखेगा। तब इस मैया को मरते समय ध्यान दो, मेरा स्मरण ना होकर गाय की चिंता रहेगी। और पैसे वाले धनवान व्यक्ति जब शरीर छोड़ते हैं, मायाबद्ध जीव, वो कभी भगवान को याद करके प्राण नहीं छोड़ते। ममता, मोह, आसक्ति और दलदल, मिट्टी को याद करके प्राण छोड़ते हैं। मेरे धन का क्या होगा, इतने वर्ष लगे कमाने में, अब मेरी दुकान पे कौन जाएगा, अब मेरे कारखाने कौन जाएगा। उनके प्राण निकलते नहीं, बड़ी मुश्किलों में यमराज को खींचने पड़ते हैं। अंत मति सो गति, उनको वापस संसार में फेंक दिया जाता है। तो भगवान कहते हैं, इसे मेरा स्मरण नहीं होगा, अभी तो बहुत भजन करती है, इसे गाय की चिंता रहेगी, आज मेरे धाम को ना जाकर गाय की योनि में चली जाएगी। भगवान ने उधर सेठ को धन बढ़ाने का वरदान दिया कि मरते वक्त धन की तिजोरी का ध्यान करेगा और वो तिजोरी के नीचे सांप बनकर बैठा होगा। जैसे ही उसकी औलाद धन पे हाथ लगाएगी, वो फुंकार के डसने की कोशिश करेगा। प्रकृति का नियम है, जिस चीज में अति लगाव रहेगा वो जीव मरने के बाद वही जन्म लेगा और बहुत दुख भोगता है। अतः अपना चिंतन प्रभु की ओर रखें। अब आप सोचिएगा, आप और हम लोग हर पल माया 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 माया, काया 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 काया, ममता 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 ममता, क्या है ये। हमसे तो पशु अच्छे हैं,
हमसे बड़ा परिवार, कल बताया था ना कि सूर्य के 12-12 बच्चे होते हैं एक बार में। लेकिन वो जमा नहीं करते। और आप हम लोग ये भूल जाते हैं कि माया महाठगनी हम जानी। ये अज्ञानता, ये माया, ये मोह, ये आसक्ति आप और हम लोग समझ नहीं रहे हैं। आप और हम लोग नहीं समझ रहे हैं। गलती कर देना मामूली बात है, पर उसे स्वीकार कर लेना बड़ी बात है। आप देखिए, आप और हम सब लोग एक त्रुटि में, एक गलती में बंधे हुए हैं। वो क्या गलती है हम सबकी? हम अपने को शरीर मानते हैं। बस यही तो सबसे बड़ी गलती है। यानी इस देह में हरि मिलाते हैं, और हरि किसको मिलाते हैं? देह में आत्मा को मिलाते हैं, आत्मा नहीं मानते। मैंने तो किसी को मंदिर जाते हुए आत्मज्ञान होते हुए नहीं देखा। आज भी वृंदावन में एक दिन में कई बार तो लाखों व्यक्ति जाते हैं। क्या करते हैं ये तो ईश्वर जाने। 99.99% मांगने वाले होते हैं, मांगने वाले। हर संत महात्मा कहते हैं, मांगन से मरना भला, मत मांगो कोई भीख। जो दूसरों को सम्मान देता है, वास्तव में वो स्वयं सम्माननीय है। क्योंकि मनुष्य दूसरे को वही कुछ देता है जो उसके पास है। अब हमारे पास माया कमाने का शौक है, संसार का सुख पाने का शौक है, हम वही सुन के खुश होते हैं और वही हम देने में लगे रहते हैं। एक संत की छोटी सी 2 लाइनें ध्यान से सुनिएगा। और संत भी कौन? राम सुखदास जी। क्या कहते हैं? इच्छाओं के रहते हुए, कामनाओं के रहते हुए, डिजायर के रहते हुए प्राण चले गए तो मृत्यु सुनिश्चित है, मरेगा तो मरेंगे, बाकी नहीं मरते। अब सुन लीजिए, यानी वो 84 लाख योनियों में जाएगा जिसकी किसी न किसी चीज में लार टपकी हुई, लटकी हुई है। हाय ये हो जाए बस। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, बहुत तरसाया तुझे तेरी हसरतों ने, बहुत तरसाया तुझे तेरी हसरतों ने, तू भी कुछ अब इन्हें तरसता हुआ छोड़ दे। कोई ऐसा धनपति नहीं जिसकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई हो, कोई ऐसा नहीं। तो देखिए 2 लाइन, इच्छाओं के रहते हुए अगर प्राण चले गए तो मृत्यु है, यानी मृत्यु लोक में आओगे। नोट कर लो, इच्छाओं के रहते हुए मृत्यु प्राण चले गए तो मृत्यु लोक में आओगे। और प्राण के रहते हुए, सांसों के चलते हुए इच्छाएं चली जाएं, अब कोई इच्छा नहीं, तो भगवत प्राप्ति है, भगवान के लोक में जाओगे। अब आप सोच लीजिए कि आप कहां जाना चाहते हो। मेरे कहने से नहीं, अपने आप से सोचिए, अपने आप से पूछिए
कि मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, मुझे इसी घर बार में घूमना है, पशु पक्षी बन के ही सही, तो इच्छाएं बाकी रखिए। और प्राण रहते हुए इच्छाएं समाप्त हो गई तो सुनिश्चित मानिए परम पद होगा, भगवान के लोक में जाओगे। इसलिए कृष्ण प्रेम की अनुभूति, भगवान के प्रेम की अनुभूति अत्यंत दुर्लभ है। वो तो गुरुओं की कृपा से हमें मिलती है। इसलिए संयमित मन से गुरु के सत्संग की सेवा करनी चाहिए। गुरु की सेवा क्या है? गुरु के शब्दों को हृदय में उतारना चाहिए, तब भगवान कृष्ण के ज्ञान तथा प्रेम की अनुभूति हो सकती है। 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।